ये देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई जहाज, दुनिया का कोई जहाज ये खरीदते हैं, हमारे देश के मूर्ख मंत्री नींबू रख करके नीचे उसकी पूजा करते हैं। और अभी अभी ये जो आप कोरोना वायरस चल रहा है, देश का प्रधानमंत्री कहता है ताली बजाओ, देश का प्रधानमंत्री कहता है ताली बजाओ, है ना। और मैं क्या कहता हूँ, 33 करोड़ देवता एड़ी चोटी का जोर लगाएं, उनके बाप भी इसको नहीं रोक पाते, तो किस बात के है, निकम्मे हैं, नालायक है वो जो है। और जब ये कहा जाता है, जगत गुरु कहता है बुद्ध ने इस देश को नपुंसक बनाया, बुद्ध ने नहीं, इस देश के देवता नपुंसक है, उन्होंने ही लोगों को नपुंसक बनाया। काश उनको बुद्धिजीवी होने की शिक्षा दी गई होती, काश उनके माइंड को डेवलपमेंट किया गया होता, तो मैं समझता हूँ ये जगत गुरु को ये बात कहने की आवश्यकता, जिनको जगत गुरु कहा जाता है। मैं इस देश के बड़े बड़े पंडितों से पूछता हूँ, नेताओं से पूछता हूँ, मनीषियों से पूछता हूँ, हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग दुनिया के उनको गुरु मानते हैं, कोई मुझे बताए। फिर वो जगत गुरु कैसे हो गए? यानी ये कहे तो वो जगत गुरु भी हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे, भाग्य के निर्माता हो जाएंगे, सृष्टि के रचयिता हो जाएंगे। और जब इनसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे परमात्मा ने सृष्टि की रचना किस जगह बैठकर, किस धातु से, किस सांचे में ढाल करके इंसान के पुतले को बनाया, तो उनके बाप भी जवाब नहीं दे पाए। जब वो 60 वर्ष की कांग्रेस सड़क पे आ सकती है, तो तुम तो क्या, तुम्हारे बाप को भी सड़क पे आना पड़ेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, वक्त का इंतजार करो, वो दिन दूर नहीं कि जब तुमको सड़क पे आना पड़े। और जब तुम सड़क पे आ जाओगे तो ऐसी स्थिति होगी, 2 टके में भी तुमको कोई नहीं पूछेगा। इससे अच्छा ये है कि होश में आओ और किसान आंदोलन की जो समस्या है उसका ही समाधान न करने के, यानी करने के साथ साथ जो लोग भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दो और नई नई टेक्निक निकाल करके इस देश का विकास करो, तभी देश का विकास होगा, तभी तुम एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, संविधान ये कहता है मस्जिद की व्यवस्था इस्लाम के मानने वाले करेंगे, गुरुद्वारे की व्यवस्था सिख लोग करेंगे, चर्च की व्यवस्था ईसाई लोग करेंगे, मंदिर की व्यवस्था वो पंडित पुजारी करेगा, और बुद्ध विहार की व्यवस्था जो है भिक्षु करेंगे। देश की आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी बुद्ध गया के महाबोधि विहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में नहीं है। क्या कहते हैं वो, भगवान बुद्ध जो थे विष्णु के 10वें अवतार थे, यानी उनका अवतार हर जगह फिट है, वो जो कहेंगे वही सही है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं 20 साल से ये कहता रहा हूँ, साकेत बौद्धों का स्थल है। मृणाल माता जो प्रसेनजीत की पत्नी थी वही की थी। महायान का प्रसिद्ध कवि अश्वघोष वही का रहने वाला था। कहीं भी इतिहासकार कोई भी आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि राम का वहाँ कभी जन्म हुआ। ये बात मैं चैलेंज से अब भी कह रहा हूँ, कोई भी इतिहासकार अगर सिद्ध कर दे कि बाद राम पैदा हुआ, तो मैं आज भी चैलेंज दे रहा हूँ। वहाँ रामलला रखे गए सब जानते हैं, किसने रखे ये भी सब जानते हैं, दरवाजा किसने बंद किया ये भी सब जानते हैं, दरवाजा किसने खोला ये भी सब जानते हैं। और उस बुद्ध स्थल को, उस पुष्पित शुंग ने, जिसने भिक्षुओं का कत्लेआम कराया था 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले 100 दीनार दे करके, आज उतने वर्षों के बाद उसी साकेत नगरी का विध्वंस करके वहाँ राम मंदिर की स्थापना कर दी, और बड़ी हरदर्मी के साथ। और उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट बना या जो कुछ भी हुआ, जो लोग लड़ने वाले थे उन पर छोड़ने के बजाय सरकार ने उसका ट्रस्ट बनाया, और पूरी तरह से सरकार उस पर सम्मिलित है, भागीदारी है उसके अंदर। ये लोग इस देश में हिंदू गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसकी बात कहने से पहले मैं 2 बात स्पष्ट कर दूं मैं आपके सामने। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें दुनिया के लोग बोध सत्य के नाम से जिन्होंने नवाजा, बौद्ध लोगों ने, उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, सब लोग जानते हैं। कभी कभी ये भी बात आती है सुनने में कि उन्होंने संविधान नहीं बनाया, वो तो उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मैं यहाँ ये 2 चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ, जिस समाज में, जिस माहौल में, जिन परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, जो अपमान, जो जलीलत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भोगी, तो उनके दिमाग में प्रश्न था, आम आदमी की तरह से इंसान होने के बाद भी क्या कारण है कि मेरे साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता है, इसका मूल कारण क्या है।
और उस मूल कारण का पता लगाने के लिए जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया आतंकवाद, भाग्यवाद, ईश्वरवाद, ये 3 वाद ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को पतन के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।